तथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग ये सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई, संतों की संगति में बैठने का अवसर अगर मिलता है तो निश्चित रूप से भगवान की करुणा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, जब भगवान दीन दयालु राघव द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब साधु संगत पाई। और कथा के माध्यम से हम भगवान के स्वभाव को और भगवान के प्रभाव को श्रवण करते हैं। मूलतः भगवान के गुण तो बहुत हैं, लेकिन उनको दो ही गुणों में जानना पड़ेगा। प्रभाव को जानने का उपक्रम करना होगा और कथा के माध्यम से ही भगवान के प्रभाव को और भगवान के स्वभाव को हम जान पाए। और जब स्वभाव और प्रभाव दोनों का यत्किंचित बोध होगा तब भगवान में हमारा अनुराग होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु न होई परतीति और बिन परतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई। जाने बिन न होई परतीति, जब तक जानेंगे नहीं भगवान कौन है। ऐसे तो भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। भगवान के गुणों की सीमा, भगवान के प्रभाव की सीमा, उनके स्वरूप की सीमा ये भगवान को भी नहीं मालूम है। आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, आपके गुण और आपके प्रभाव की सीमा ऐसी अनंत है कि उस अनंत सीमा को आप भी नहीं जानते। विधिर्न हरिणा नापित त्वया ज्ञायते। आचार्य कहते हैं आप भी अपने गुणों के प्रभाव को और अपनी अनंतता को नहीं जान पाते हो। तो लोग कहते हैं महाराज भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जब सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाला, तो वो अपने प्रभाव को, अपनी सीमा को, अपने गुणों को, अपने वैभव को क्यों नहीं जान पाते? देवी त्वन्महिमा विधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। परमात्मा की महिमा को भगवान स्वयं नहीं जानते, अपनी महिमा को भगवान ही नहीं जानते। सर्वज्ञ होते हुए भी बोले तो फिर भगवान को सर्वज्ञ कैसे कहा जाए? बोले देखो, जैसे किसी चीज की सीमा हो तब तो उसकी सीमा को जाना जाए, और जिस चीज की कोई सीमा ही नहीं है उसकी सीमा को न जानना ही सर्वज्ञता है। जैसे आकाश में कमल, आकाश पुष्प एक कल्पित पदार्थ है। आकाश में पुष्प नहीं होता, तो नहीं होता, इसीलिए आकाश पुष्प को हम जानते ही नहीं। अब कोई कहे आप आकाश पुष्प को नहीं जानते हो तो सर्वज्ञ कैसे? बोले सर्वज्ञ का मतलब है जिस वस्तु की सीमा हो, जो वस्तु विद्यमान हो, जिसका कोई एक निश्चित दायरा हो, उसको जाना जाए तब तो सर्वज्ञता है। और जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसी वस्तु को, अनंत वस्तु को अनंत के रूप में जानना ही सर्वज्ञता है। व्योमाम भोजमिदंतया खलुविदं भ्रांतो यमित्युच्यते। व्योमाम भोजमिदंतया, व्योमाम भोज माने व्योम माने आकाश और अंबोज माने कमल। आकाश कमल को न जानना ही जिस प्रकार से सर्वज्ञता है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी सीमा को न जान करके भी सर्वज्ञ है, क्योंकि उसकी सीमा अनंत है, उसको स्वयं नहीं मालूम।